देखिए माही, अभी भी गठबंधन को लेकर पुख्ता खबर तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी के साथ में जो गठजोड़ होने का लगातार प्रयास कर रहे हैं कि 7-8 सीटों पर शायद उनको कांग्रेस पार्टी टिकट देती हुई या उनके तरीके से सीटें देती हुई नजर आए। और यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी हो जाती है कि क्या वाकई में अगर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन होता है तो क्या वैसे ही गठबंधन दिल्ली में भी होता हुआ नजर आएगा? चूँकि जी बिल्कुल माही, जिस तरीके से अब यहाँ पर हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की चर्चाएं तेज़ होती हुई नज़र आ रही हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी पहली बार हरियाणा में चुनावी मैदान में उतरती हुई नज़र आ रही है। और ऐसे में विधानसभा चुनाव में मजबूत पकड़ के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस का सहारा लेना यहाँ पर आम आदमी। देखिए माही, अरविंद केजरीवाल जो हैं बनिया जाति से संबंध रखते हैं और चुनाव के दौरान देखा जाता है जातिगत समीकरणों को तमाम पार्टियां साधने का प्रयास करती हैं। कांग्रेस पार्टी इस वक्त हरियाणा में जाट वोट बैंक पर ज़्यादा यहाँ पर। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। आज बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। जी हां, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं, लेकिन लगातार जेल से आने का प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ साथ हरियाणा में भी उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ताल ठोकते हुए नजर आ रही है। वहीं मनीष सिसोदिया की बात करें तो दिल्ली में पद यात्रा कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। उसका कितना फायदा मिलने वाला है? हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भी अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं चिंतित दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल को अगर राहत मिल जाती है तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी का जो समीकरण है वो बदलता हुआ नजर आएगा, लेकिन अगर राहत नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी फिर से लोकसभा चुनाव की तरह फंसती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अगर बात किया जाए तो हरियाणा को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होने वाला है और जिस तरीके से सीटों को लेकर अनबन चल रही थी, लेकिन एक बार फिर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके क्या अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव की तरह मुखी खाते हुए नजर आएंगे या फिर एक बार फिर से हरियाणा में उनका समीकरण बेहतर होता हुआ नजर आएगा। आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अपने न्यूज रूम में मौजूद है हमारे अमन सर, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि अमन सर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल हरियाणा में उतरे हैं, सुनीता केजरीवाल उनको भगवान का दर्जा एक तरीके से देते हुए नजर आ रही हैं। बार बार अरविंद केजरीवाल को एक महान नेता के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन है। क्या लोकसभा चुनाव में जो दिल्ली में हाल देखने को मिला था वही विधानसभा चुनाव हरियाणा में भी देखने को मिलेगा या फिर समीकरण बदल सकते हैं? क्या लगता है? देखिए माही, अभी भी गठबंधन को लेकर पुख्ता खबर तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी के साथ में जो गठजोड़ होने का लगातार प्रयास कर रहे हैं कि 7-8 सीटों पर शायद उनको कांग्रेस पार्टी टिकट देती हुई या उनके तरीके से सीटें देती हुई नजर आए। और यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी हो जाती है कि क्या वाकई में अगर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन होता है तो क्या वैसे ही गठबंधन दिल्ली में भी होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी लगातार 3 बार से सरकार बना रही है, तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी भी ज़रूर चाहेगी कि भाई हमारी हिस्सेदारी जो है वो दिल्ली में भी होनी चाहिए। तो अब इसके बाद राह उतनी आसान नहीं आम आदमी पार्टी के लिए कि चलिए हरियाणा में तो किसी तरह से आप मना लेते हैं कांग्रेस पार्टी की भाई हम भी 6-7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दिल्ली में क्या उनका ये पूरा दाव चलता हुआ नजर आएगा? जबकि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर बंद हैं। ऐसे में जो कह सकते हैं कि जो प्लानिंग होनी चाहिए, जो रणनीति होनी चाहिए, उसको लेकर भी आपस में क्या कोई कह सकते हैं कि कोई जो तालमेल होना चाहिए वो क्या होता हुआ नजर आएगा या फिर मतभेद उभर कर सामने आएंगे? ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो अब आम आदमी पार्टी को लेकर चल रही हैं, क्योंकि सुनीता केजरीवाल भी लगातार मजबूत होती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर मनीष सिसोदिया की बात करें तो वो लगातार कैंपेन कर रहे हैं, लगातार जनसंपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल यही है कि अब उसका सबसे बड़ा लीडर कौन बनता हुआ नजर आएगा। अगर कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, कह सकते हैं दिल्ली के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं अरविंद केजरीवाल, अगर वो जेल के अंदर बंद रहते हैं तो क्या फिर यहाँ पर सुनीता केजरीवाल एक तरीके से बड़े पद पर नजर आएंगी या फिर मनीष सिसोदिया यहाँ पर बड़ा पद लेते हुए नजर आएंगे? क्योंकि संजय सिंह की भी लगातार आप देखिए बयानबाजी चलती रहती है। ऐसे में कई बड़े चेहरे हैं जो हो सकता है कि आने वाले दिनों में दिल्ली के अंदर अपना दावा पेश करते हुए नजर आए। अब यहाँ पर क्या हरियाणा में वाकई में आम आदमी पार्टी अपने लिए कोई 2-4 सीटें अर्जित कर सकती है और क्या वाकई दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होता हुआ नजर आएगा? अगर ऐसा नहीं होता है तो एक बार फिर ये मानकर चलिए कि कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से दिल्ली में चुनाव में उतरेगी। जैसा आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि भाई अगर गठबंधन नहीं हो पाता है तो हम लगभग 50-60 अपने उम्मीदवार यहाँ से उतारते हुए नजर आएंगे। तो तालमेल जो है वो यहाँ से जो है आपस में दोनों पार्टियों को ख़राब होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन इसकी जो आंच है क्या वाकई में दिल्ली तक नहीं पहुँचेगी? सबसे बड़ा सवाल यही बनता हुआ नजर आता है।
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सवाल तो यही है, अब क्या कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए जरूरी है या मजबूरी है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा था, ऐसे में माना ही जा रहा है कि फिर से अगर वही समीकरण बनते हैं तो कहीं ना कहीं हरियाणा में भी वही हाल देखने को मिल सकता है। अगला सवाल मनीष से लेना चाहेंगे कि मनीष से जानेंगे कि मनीष, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करने के लिए मना कर चुके थे लोकसभा चुनाव में, लेकिन हरियाणा में ऐसी कौन सी स्थिति बन रही है कि उनको मजबूरी में गठबंधन करना पड़ा है? अगर ये गठबंधन सक्सेस नहीं होता है तो क्या जनता के मन में एक छवि बनते हुए नजर आएगी कि अरविंद केजरीवाल का जो जनाधार था, जो वर्चस्व था, वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है? क्या लगता है कि इस बार किस तरीके के समीकरण बदलेंगे? जी बिल्कुल माही, जिस तरीके से अब यहाँ पर हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की चर्चाएं तेज़ होती हुई नज़र आ रही हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी पहली बार हरियाणा में चुनावी मैदान में उतरती हुई नज़र आ रही है। और ऐसे में विधानसभा चुनाव में मजबूत पकड़ के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस का सहारा लेना यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है। और अगर यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के गठबंधन के बाद यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ गठबंधन को नज़र आता है, तो बेशक यहाँ पर आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं गिरता हुआ नज़र आएगा। और ऐसे में दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर भी इसका खासा असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव 2025 में होने हैं। और ऐसे में आम आदमी पार्टी जिस तरह से तैयारियां करती हुई नजर आ रही है, तो हरियाणा और दिल्ली दोनों के लिए ही कहीं ना कहीं तमाम यहाँ पर बड़े चेहरे जो हैं सियासी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अगर हरियाणा का जो रिजल्ट है वो आता है और उसके बाद यहाँ पर आम आदमी पार्टी डिसीजन लेती है, तो कहीं ना कहीं बेहतर परिणाम यहाँ पर आ सकते हैं। और ऐसे में अगर यहाँ पर झटका लगता हुआ देखा गया तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को हरियाणा के बाद दिल्ली के अंदर भी बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि दिल्ली में लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के हाथों किस तरह देखा आपने कि 7 सीटों पर कब्जा किया गया और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को झटका लगा। तो अगर वही चीज़ यहाँ पर दोहराई जाती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो बेशक यहाँ पर दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर भी उसका खासा असर पड़ता हुआ दिख सकता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं दिल्ली के चुनाव पर असर तो पड़ेगा, लेकिन हरियाणा में जिस तरीके से गठबंधन करने की कोशिश की जा रही है उसमें कितना अरविंद केजरीवाल सफल हो पाएंगे, कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है। अगला सवाल दिनेश से लेंगे। दिनेश, क्या लगता है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं और खासकर वो पल्ला भी झाड़ लेते हैं कि राहुल गांधी के साथ अब विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं करेंगे, हरियाणा में मजबूरी बनती जा रही है, वही मजबूरी हो सकता है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बनती है, तो क्या कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा करने की कोशिश करेगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी हरियाणा में हावी होती हुई नजर आ रही है, तो क्या समीकरण बनते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए माही, अरविंद केजरीवाल जो हैं बनिया जाति से संबंध रखते हैं और चुनाव के दौरान देखा जाता है जातिगत समीकरणों को तमाम पार्टियां साधने का प्रयास करती हैं। कांग्रेस पार्टी इस वक्त हरियाणा में जाट वोट बैंक पर ज़्यादा यहाँ पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होती हुई नज़र आ रही है और जाट वोट बैंक बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर खड़ा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची जारी कर दी है और उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसे चेहरों को शामिल किया गया है जो दूसरी पार्टियों से आने वाले थे। कांग्रेस पार्टी की मजबूरी ये है आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना कि जो शहरी मतदाता हैं, शहरी मतदाताओं में बहुतायत यहाँ पर बनियों की है और पंजाबी वोट बैंक है। पंजाबी वोट बैंक जाहिर तौर पर यहाँ मनोहर लाल खट्टर से प्रभावित है और भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिलता हुआ नज़र आ सकता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो सैनी वोट बैंक भी शहरी मतदाताओं में भी शामिल किया जाता है और नायब सिंह सैनी समुदाय पर अपना प्रभाव डालते हुए नजर आ सकते हैं। शहरी मतदाताओं को यहाँ पर साधने के लिए अरविंद केजरीवाल के चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। 6 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच जो है सहमति बन चुकी है, हालांकि इसका ऐलान होना अभी बाकी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी करीब 70 सीटों पर इस वक्त देखा जाए हरियाणा की जो विधानसभा है उसमें फाइटिंग जोन में दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं इसका पॉलिटिकल एज उनको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ देख लें हम तो आम आदमी पार्टी के लिए राजनीतिक मजबूरी ये भी है कि हरियाणा में उनका सियासी जनाधार नहीं है और हरियाणा में अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाशने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ फिर से गठबंधन की सूरत में दिखाई दे रही है। हालांकि रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये तमाम जो है इस गठबंधन का कहीं ना कहीं मुखालफत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ संजय सिंह और तमाम आम आदमी पार्टी के नेता भी इस गठबंधन के फेवर में नहीं है। लेकिन चूंकि राहुल गांधी चाहते हैं कि हरियाणा की जो मजबूत यहाँ पर सियासी जमीन एक बार कांग्रेस के लिए फिर से तैयार हुई है उसको ना गंवाया जाए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके अपनी पार्टी को इंडिया गठबंधन को मजबूती दी, शायद यही समीकरण वो
हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव में दोहराती हुई नजर आएगी, लेकिन उसका कितना फायदा देखने को मिलेगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल अभी अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल से बाहर आना बेहद जरूरी है। मनीष सिसोदिया की कविता, संजय सिंह को जमानत तो मिल जाती है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल को अगर नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उतनी मजबूत होती हुई नहीं नजर आएगी और विधानसभा चुनाव में हो सकता है बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी बड़ा हाथ मार सकती है और अरविंद केजरीवाल को फिर से एक बार परास्त करते हुए नजर आएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम न्यूज पर।